हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हो अगर आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। आप पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पेंटिंग को 1 मिनट में बना सकते हैं, हर भाषा को 1 घंटे में सीख सकते हैं, रात भर में आप अपनी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकते हैं और आप पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। तो आपको कौन रोक रहा है? आप जो भी करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने बड़े होते हुए ज़्यादा सब्जियां नहीं खाई, या फिर ऐसा इसलिए है कि आपने अपने दिमाग का फुल इस्तेमाल नहीं किया? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया टीवी और ये है कि क्या हो अगर आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। दिमाग के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही पेचीदा है। हम सदियों से इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम अभी भी इसके कई रहस्यों को सीख रहे हैं। पर आप सावधान रहें, तथ्यों की खोज कभी कभी कल्पनाओं पर पहुंच जाती है। क्या आप सोच रहे हैं कि होशियार होने के लिए दिमाग का बड़ा होना ज़रूरी है? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दिमाग के आकार का संबंध बुद्धिमानी से ज़्यादा अनुपात से है। उदाहरण के लिए ये आपका दिमाग एक व्हेल के दिमाग के बगल में है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन ज़्यादा होशियार है और किसके शरीर को ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है। आपका दिमाग व्हेल के दिमाग से छोटा है क्योंकि आपका शरीर छोटा है। हालांकि आपके दिमाग की संरचना इस तरह से है कि ये आपको जीवित रखने और कामयाब होने में समर्थ बनाता है। पर इन सब के बाद क्या आप इस बात का विश्वास करेंगे कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं? आइए इसे 100% बनाते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि वाकई में होशियार लोग क्या कुछ कर सकते हैं। वे हमें कला, संगीत और साहित्य द्वारा प्रेरित करते हैं, चीज़ों की खोज करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान बन सके, और वे पूरे समाज को संगठित करने में मदद करते हैं जिससे हम अच्छे और बुरे के लिए और भी ताकतवर बन सकें। आपको अपने दिमाग की पूरी शक्ति मिलने के बाद आप असीमित बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने मेज पर पड़े रूबिक्स क्यूब के घन को आखिरकार हल करेंगे, जो अब तक आपकी मेज पर पड़े पड़े अपने ऊपर धूल इकट्ठी कर रहा था। आप अपने सबसे बुद्धिमान दोस्त को अपने साथ चेस खेलने की चुनौती देंगे। 2 ही चालों में चेकमेट। क्या बात है! जब आप सबसे होशियार बन चुके होंगे तो अब आप असली चुनौती को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि होशियार होने का मतलब है कि आप उन चीज़ों से आकर्षित नहीं होंगे जो कि कम होशियार लोगों को खुश कर देती है। तो आपके शौक क्या हैं? प्रौद्योगिकी, कला, विज्ञान? जब आप इतने असीमित बन जाओगे तो आपको किसी एक चीज़ को चुनने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है जब आप अपने दिमाग की सारी शक्ति किसी एक रचना, इलाज या पेशेंट पर लगा देते हैं? आपके फेफड़े सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका खाना पच रहा है और आपका खून संचारित हो रहा है। हम बता दें कि आपका दिमाग बस यही है। अगर आपको अपने दिमाग की क्षमता के 100% पर भी आपकी पहुंच हो सकती है तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपने शरीर के जीवित रहने की ज़रूरतों के द्वारा सीमित होंगे। आपको याद होगा जब हमने पूछा था कि आप इस बात का विश्वास करेंगे कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपको इस बात पर विश्वास हुआ था? ये 10% वाली बात गलत है, और शायद ये आसान सी उलझन सी है आती है। आपका दिमाग 10% न्यूरॉन्स और 90% ग्लियस से कोशिकाओं से मिलकर बना है। न्यूरॉन कई तरह के होते हैं जो कई तरह के अलग अलग कार्यों का ध्यान रखते हैं। आपके न्यूरॉन्स आपको जानकारी को संचालित करने में मदद करते हैं, जबकि आपकी ग्लियल कोशिकाएं आपके न्यूरॉन्स को घेर कर रखती हैं, जिससे उन्हें मदद मिलती है और वे सुरक्षित रहते हैं। और क्या आपको पता है, सारे इंसानी दिमागों की बनावट एक ही तरह की होती है। आपके दिमाग में उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितने कि अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में थे। तो आप अधिक होशियार कैसे बनेंगे? आप अपने दिमाग को एक मांसपेशी की तरह समझें। नई चीज़ें करें, चुनौतियां लें और पर्याप्त आराम करें। अच्छी आदतें बनाए रखें। ये करना एक होशियारी वाली चीज़ें हैं और इसमें दिमाग भी नहीं लगता। क्या हो अगर पृथ्वी की सारी ऊर्जा 7 दिनों के लिए चली जाए?
जानने के लिए देखते रहें रिसर्च इंडिया टीवी। धन्यवाद।